यहाँ तक ऑथर ग्रेंट एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 80% इंडिया के लोग जीते हैं। उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और ग्रेजुएट होने के बाद एक कंपनी के अंदर जॉब पर लग गए। वो जॉब वो कंटिन्यूसली 3 सालों से कर रहे थे, बट बावजूद इस सब के वो अपने मंथली एक्सपेंसेस बहुत मुश्किल से ही कर पा रहे थे। तकरीबन 8 से 10 घंटे काम करने के बाद भी ऑथर को वो आउटपुट ही नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें चाहिए, और इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके थे। उनको मजबूरन अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा। अब वैसे तो हम इंडियंस अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, बट अमेरिका जैसी कंट्री में ये चीज थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। बच्चा अगर खुद कमाने लायक हो जाता है तो उसको खुद ही कमाना पड़ता है, बिल्कुल अकेले। खेलने के बाद भी वो मजबूर थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उनके बैंक में सेविंग्स के नाम पर सिर्फ $2 ही बचे थे। इससे शर्मनाक उनके लिए और क्या होता। यही रीजन था कि अकेले सरवाइव करने की वो सोच भी नहीं सकते थे। बट एक दिन जब उनके मॉम डैड ने इनडायरेक्टली उनसे ये कह दिया, ग्रैंड आखिर कब तक तुम हमारे सहारे जीते रहोगे, अब तो कुछ करो, तो ये बात ऑथर को बहुत बुरी तरह चुभ गई। उन्होंने तभी से डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, मैं 30 की एज से पहले ही अब फाइनेंशियली फ्री बन के दिखाऊंगा। तो फाइनेंशियली फ्री करने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी और जो जो उन्होंने उन बुक्स से सीखा उन सभी को मिलाकर उनको इम्प्लीमेंट करने लगे। बहुत चैलेंजिंग लग रहा था, जो कि ऑब्वियसली किसी को भी लग सकता है, क्योंकि 3 अलग अलग कामों को मैनेज कर पाना कोई आसान काम नहीं था। बट इन सभी प्रॉब्लम्स को झेल जाने के बाद जैसे तैसे करके वो फाइनली 30 की एज तक फाइनेंशियली फ्री बन ही गए। अब उनके पास सेविंग्स के नाम पर $1 मिलियन थे, पर अगेन उनके लिए ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। इसीलिए ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि आखिर कैसे उन्होंने 30 की एज तक आकर फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव की, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी और किन किन सिचुएशन से उनको होकर गुजरना पड़ा, ये सभी बातें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक में से कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आप कैसे इन सब बातों को इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ग्रैंट कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लोगों को 7 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहली स्टेज है क्लियरिटी, जिसमें आप अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पता करते हो कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कहां तक पहुंचना है। दूसरी स्टेज है सेल्फ एफिशिएंसी की। नो ये स्टेज तब आती है जब आप अपनी मंथली इनकम से बिना किसी प्रॉब्लम के अपने खर्चे को मैनेज कर पाते हो। तीसरी स्टेज को ऑथर कहते हैं सेल्फ ब्रीदिंग रूम। ये वो स्टेज है जहां पर अब आप पूरी तरह से अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं हो, मतलब 1-2 हफ्ते अगर आपकी सैलरी लेट भी हो जाती है तो आप मैनेज कर सकते हो। फोर्थ स्टेज है स्टेबिलिटी। जब आपके पास इतनी सेविंग्स हो जाती है कि आप 6 महीने तक बिना कुछ काम किए सर्वाइव कर सकते हो, तब ये स्टेज आती है। पांचवी स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर आप थोड़ा एडवांस लेवल पर आ चुके हो, ना तो आपके ऊपर कोई कर्ज है और ना ही किसी भी तरह का बर्डन, प्लस आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 साल के एक्सपेंसेस को इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है और आप इसको सही टाइम आने पर यूज भी कर सकते हो। 6th स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वो स्टेज है जहां पहुंचकर कोई भी इंसान एक अच्छी लाइफ जी सकता है और हर वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है। मतलब इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप बिना काम किए अपनी इन्वेस्टमेंट से ही अपने खर्चे मैनेज कर सकते हो। और फाइनली 7th स्टेज है अबंडेंस ऑफ मनी। यहाँ पर आकर आप इतने वेल्दी हो जाते हो कि आपको पैसे कमाने के बारे में फिर कभी सोचना भी ना पड़े और आपकी आने वाली जनरेशन भी एक अच्छी लाइफ जी पाए। बट मेन क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि आखिर हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इन स्टेजेस को पार कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो स्टेप बाय स्टेप ही आपकी हेल्प करेंगे इन स्टेजेस को पार करने में और कम टाइम में फाइनेंशियली फ्री बनने में। और हाँ, एक जरूरी बात, हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ जाए, इसलिए पेशेंस रख के पूरे फोकस के साथ एक एक बात को ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ नया रास्ता मिल जाए। ओके, तो पहला पॉइंट है डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड। ऑथर जब 30 साल के हुए थे तो उस वक्त वो अपनी मेहनत से लगभग $1 मिलियन तो कमा ही चुके थे, जो उनकी नजरों में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था। पर स्टिल ये इतना बड़ा भी नहीं था कि वो सिर्फ इन्हीं पैसों से ही अपनी पूरी जिंदगी काट दें। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने इन पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पर उनको इतने सारे पैसों पर अच्छी खासी रिटर्न्स मिल सकती हैं, जो कि उन्होंने ये सोचने के अगले दिन ही कर दिए। अब यहाँ पर उनको उनके $1 मिलियन पर लगभग 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था। मतलब उनके $1 मिलियन उनको लगभग $80,000 का प्रॉफिट करवा रहे थे एनुअली, जो कि उनकी मर्जी मुताबिक लाइफ जीने के लिए काफी था। पर ग्रैंट ने जितना उनको जरूरत थी सिर्फ उतना ही पैसा खर्च किया। उनके हिसाब से उस प्रॉफिट का 4% ही उनके लिए इनफ था, यानी कि सिर्फ $40,000, और बाकी बचा पैसा वो फिर से इन्वेस्ट करते रहे, जिससे ये हुआ कि ग्रैंट के $1 मिलियन के साथ साथ उनका ये दोबारा से इन्वेस्ट किया हुआ प्रॉफिट भी उनको और प्रॉफिट बनाकर दे रहा था, जिससे ही वो बिना कुछ किए कंटिन्यूअसली अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते चले गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फॉर्मूले का आप खुद कैसे यूज कर सकते हैं। ये पता करने के लिए कि एग्जैक्ट आपको कितने अमाउंट की जरूरत है फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए, आपको अपने सालाना एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा 25 से। मान लेते हैं आपका सालाना खर्च 2 लाख रुपए है। अब 25 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल कर आएगा 50 लाख रुपए। मतलब 50 लाख रुपए चाहिए होंगे आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए, जिसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप हर साल 2 लाख रुपए बिना कुछ काम किए कमा सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी आपको स्टॉक मार्केट में मिनिमम 7 से 8% तक का इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की जरा भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं इस पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊं, तो कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ।
ऑथर कहते हैं कि जितना जरूरी पैसा कमाना होता है उतना ही जरूरी अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना भी होता है। यानी कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपकी नेटवर्थ कितनी है आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की सेम नहीं होती। अब अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए होगा, जो है एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब वो चीजें जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती हो, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गोल्ड, कोई यूजफुल गैजेट एक्सेट्रा। और लायबिलिटीज मतलब लोन, ईएमआई या फिर कोई ऐसी उधारी जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हो। यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए एक टेबल बनानी होगी, जिसमें आपको अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ऐड करना होगा और देखना होगा कि कहाँ एक साल के अंदर आपको प्रॉफिट होता है और कहाँ आपका पैसा खर्च होता है। इस कैलकुलेशन से ये होगा कि वो एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आ जाएगा कि साल भर के लेन देन के बाद आपके पास लास्ट में कितने रुपए बचते हैं। अगर 4 लाख आपकी एनुअल इनकम है तो 2 लाख बच सकते हैं, और अगर 2 लाख एनुअल इनकम है तो मे भी 1 या 1.5 लाख बच सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कैलकुलेशन को एनालाइज करके आप एसेट्स को बढ़ा और लायबिलिटीज को कम कर सकते हो। इसीलिए हर महीने आपको ये जरूर कैलकुलेट करनी चाहिए, और इससे आप ये भी जान पाएंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने पास या फिर दूर हो। नंबर 3, वैल्यू योर टाइम। ऑथर जब अपनी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त एक बात पर गौर किया कि कभी कभी तो एक्साइटमेंट में आकर कुछ ऐसी चीजें भी खरीद ले रहे थे जिसमें उनकी 50% सैलरी या इवन कभी कभी तो 80% सैलरी तक चली जाती थी, पर बदकिस्मती से वो इस बात पर ध्यान भी नहीं देते थे। और यही रीजन था कि महीने के आखिर तक आकर उनकी सैलरी पूरी खत्म हो जाती थी और उनके पास कुछ नहीं बचता था। तो ये गलती अब हमसे ना हो जाए, तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपको पसंद आ जाता है तो उसे खरीदने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के जो प्राइस है उतने पैसे अर्न करने में आपको कितने दिन और कितने हफ्ते लग जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है और आप 50,000 रुपए का मोबाइल खरीद रहे हो तो इसमें आपकी 1 या 2 नहीं बल्कि 2.5 महीने की कमाई जाएगी, यानी पूरे 75 डेज की कमाई, जिसको वापस से पाने के लिए आपको 75 डेज और काम करना होगा। अब मैं इसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, दिल खोलकर आप खरीदिए, बशर्ते वो प्रोडक्ट आपकी सैलरी का 20 या फिर मैक्सिमम 30% लेता हो, क्योंकि फिर वो पैसा कमाने के लिए डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। नंबर 4, डू साइड हसल। ऑथर की एक फ्रेंड थी जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती थी फुल टाइम के लिए, और उसमें उसकी सैलरी $50,000 थी, पर स्टिल इतनी सैलरी होने के बाद भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ऑथर की तरह ही वो अपना पैसा मैनेज नहीं कर पाती थी। बट इस सब से वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर अपने आप को और बिजी रखने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इस जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी करेगी और यहाँ वहाँ ध्यान न भटकाते हुए अपने खर्चों को कंट्रोल करेगी। फिर अगले ही दिन उन्होंने डॉग वॉकिंग का एक साइड बिजनेस शुरू भी कर दिया। यहाँ पर वो लोगों के डॉग्स को वॉक पर ले जाती थी, जिसके बदले उनको पैसे मिलते थे। शुरू में उन्होंने ये सारा काम अकेले ही किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने इस काम के लिए और बाकी लोगों को भी हायर करना शुरू दिया। अब ये काम उनका इतना अच्छा चल पड़ा कि उनको यहाँ से इतना पैसा आ रहा था जितना कि वो अपनी जॉब से भी नहीं कमा पा रही थी, और इस चीज से वो काफी ज्यादा खुश भी थी। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपने ये ठान ही लिया है कि आपको कम एज में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो अपनी करंट जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस पे एक्स्ट्रा टाइम भी देना शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपने साइड बिजनेस पर काम किया, बट आज वो साइड बिजनेस उनका साइड बिजनेस नहीं, उनका मेन काम बन चुका है, और इसमें से एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। नंबर 5, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। अगर आप अपनी कोई जॉब करते हैं और साथ में एक साइड बिजनेस भी करते हैं तो इस सबसे मिलने वाला पैसा आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकता है, पर फाइनेंशियली फ्री नहीं बना सकता। ऑथर ग्रैंट कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, और वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप बिना कुछ किए अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनका मानना है इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते जो कि सोते हुए भी आपके लिए पैसा बनाता रहे तो जिंदगी भर आप सिर्फ कमाते ही रह जाओगे। इसीलिए ऑथर की भी एडवाइस है कि जितनी जल्दी आप अपने अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट डाल लोगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अब इन्वेस्टिंग के लिए वो एक रिलायबल सोर्स स्टॉक मार्केट को ही बताते हैं, क्योंकि पैसिव और लेवरेज इनकम से अगर इसको कंपेयर करा जाए तो यही एक ऐसा जरिया है जहां से आपको प्रॉफिट गेन करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी नहीं है कि आपको उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे, पर इसका सॉल्यूशन भी ऑथर हमको बताते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह पर ही नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी बॉन्ड्स, एफडीज और अदर शेयर्स में भी करो, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। ये सभी बातें मैंने आपको ग्रैंड सबेशर की एक बहुत ही अमेजिंग बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से बताई हैं, जो कि एक हाईली रिकमेंडेड बुक है उन लोगों के लिए जो कम टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।